नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा 5G टेस्टिंग बंद करो इंसानों को बचाओ जैसे टॉपिक पे। देखिए, सबसे पहली बात तो आजकल ये मीडिया में बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि 5G टेस्टिंग बंद कराओ और इंसानों को बचाओ। कोरोना महामारी के दौरान में दूसरी मेन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन देश छोड़कर भाग रहे हैं। इस समय के आप भी देखते होंगे, आपने भी न न्यूज़ की फैक्ट चेक करनी है, बस उठा के सेंड कर देने। ठीक है, बात समझ में? गधे पंजीरी खा रहे हैं, साबुन के विज्ञापन में आ रहे हैं, वही वाली है। न चीज़ों को समझना है न कुछ है। ठीक है, कुछ लोग फैक्ट बिना देखे आते हैं और टेस्टिंग के बारे में उल्टे सीधे कमेंट। इससे क्या हो जाता है, देश का माहौल भी ख़राब होता है। और कैसे कुछ लोगों को लग रहा है क्या भैया हम तो जानते हैं, हुआ है ऐसा हमारे। देखिए, कभी भी कोई भी मॉड्यूलेशन प्रक्रिया के दौरान सिर्फ फेफड़ों पे क्या अटैक कर रहा है और कहीं अटैक नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई? वास्तव में कोरोना एक बीमारी है, इसको आप जान लीजिए। ठीक है, वास्तविकता, क्योंकि सरकार के बारे में क्या अब कहें, कुछ नहीं कह सकते। पहले तो कोरोना में उनको टाइम चाहिए था तैयारी के लिए, दूसरी लहर आ गई, पता नहीं कहाँ तैयारी। कुछ सरकार की गलती है, कुछ हमारी भी गलतियाँ हैं। उसके लिए याद रखना, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी में हम लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, अधिक से अधिक लोग कालाबाजारी, इंजेक्शन की कीमत देखिए आप, कहीं ना कहीं उसकी कालाबाजारी। जब गवर्नमेंट के रेट पे 600 पे है तो आप 800-900 का कहाँ से, मतलब जो अधिकतम हो सकता है 900 हो सकता है, आप उसको 25-25 हज़ार में बेच रहे हैं। ठीक है, तो मानवता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, लेकिन ये रेडिएशन वाले जो मूर्खता दिखा रहे हैं, देखिए कभी भी कोई चीज़ आया करे, कैसी न्यूज़ है, कम से कम आप लोग पढ़ लिख कर मोबाइल चला लेते, तो मैं तो इतना मानता हूँ कि मोबाइल से पढ़ी लिखी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप कोई भी न्यूज़ आया करे तो आप गूगल का लेंस लीजिए और गूगल के लेंस पे ऐसे क्लिक कर दीजिए, तो उससे आपको फैक्ट पल जाता है कि ये कहाँ की न्यूज़ है, कुछ फैक्ट है, कब से चल रही है। तो ठीक है, कैसे क्या है आपको पूरा मिल जाता है। तो ऐसे चेक करके ही भेजिए, तब जाके इन सब फेक न्यूज़ों से हम लोग बच सकते हैं। और सबसे बड़ा, इस दौरान व्हाट्सएप और यूट्यूब पे रूमर्स बहुत ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। मुझे भी लग रहा था कि इस पे वीडियो बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि गलत न्यूज़ दिक्कत कर जाती। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये? और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि ये टेस्टिंग बंद करो, ये हो जाता है, दुनिया भर का दिक्कत हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग टोटल भ्रम में हैं। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के, अफ्रीका में भी तो है कोरोना जैसी महामारी। वहाँ तो आप 5G क्या सोचो, 2G भी नेटवर्क नहीं है, वहाँ कैसे है कोरोना? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस महामारी में सरकार का साथ दें। ठीक है, रूमर्स ना फैलाएं। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, ऐसी कोई अफवाह नहीं है। देखिए, अफवाह फैलाने वालों की संख्या ज़्यादा है और अफवाह को रोकने वाले की संख्या कम है। तो शायद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये महामारी कैसे क्या है, आप लोगों तक पहुंचाएं। बात में जितनी ज़्यादा आपने लोगों ने गलत गलत खबरें पहुंचाई हैं लोगों तक, उसी प्रकार से इसको भी रोकिए। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों? तो याद है, निगेटिव बनाइए मत। और आप अपनी जो भी काम कर रहे हैं, वक्त बीत जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, इसलिए बिल्कुल नर्वस मत होइए। ज़्यादा, इससे ज़्यादा काले दिन नहीं हो सकते। ठीक है, हमेशा याद रखना, एक रोशनी के बाद उजाला आता है। ठीक है, तो वही काम करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और गूगल लेंस का हमेशा याद रखना, क्योंकि कई लोग, आपको लगता है कि जैसे आप घर के बड़े हैं या कुछ भी हैं, या घर के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, तो उन्हें लगता है भैया ने भेजा होगा तो गलत नहीं भेजा होगा। ठीक है, वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सच है। अब पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे तो फिर कैसे होगा? ठीक है, कम से कम फेक न्यूज़ फैलाने से बचिए। ठीक है, बात समझ? केवल क्वेश्चन मार्क लगा रहता है और आप उसको क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं और आगे भेज देते हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसलिए मत करें कि शेयर सब्सक्राइब, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा फेक न्यूज़ के खिलाफ आप ऐसे अभियान को मैं जारी रखूँगा, तो आप लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए आप लोग।